हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25 से आगे। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जिस तरह हमने मत्ती के सुसमाचार सुना, एक युवक आया था, एक व्यक्ति आया था पूछने के लिए कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, उसी तरह और एक शास्त्री आया है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको शास्त्र का ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान है। वो प्रभु यीशु से पूछता है, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहले वाले ने पूछा था, मुझे कौन सा भला कार्य करना चाहिए? ये सिर्फ पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या जवाब है? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्या करो? ईश्वर को प्यार करो और साथ ही साथ अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो। प्रभु ने कहा, तुमने ठीक कहा, ठीक उत्तर दिया, तुम यही करो, तुम्हें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे, अध्याय 19 मत्ती का सुसमाचार वचन 20 में लिखा है, नव युवक ने यीशु से कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? नव युवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करने पड़ेगा? उस युवक से प्रभु ने कहा, जो तुम्हारा है, जिसको तुम बटोर के रखे हो, अपना समझ के रखे हो, उसको बेच दो, संपत्ति बेचकर गरीबों को दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। पूंजी कहाँ रखी रहेगी? स्वर्ग में। स्वर्ग में एक फादर गए थे, एक फादर स्वर्ग में गए थे और फादर सोचते थे शायद कि अरे वहाँ पर स्वर्ग में जाएंगे तो अच्छा बंगला मिलेगा, अच्छे बंगले में रहेंगे। और फादर चले गए, स्वर्ग पहुँच गए और वहाँ पर एक पैरिशनर भी था और स्वर्गदूत आए और उस पैरिशनर को स्वर्गदूत आए बहुत धूमधाम से स्वागत करते हुए लेके गए, बहुत बड़े बंगले में, सुंदर बंगले के अंदर लेके गए। फादर ने सोचा कि अरे मैं फादर हूँ, मुझे तो पाले ले चलना चाहिए, मेरे पल्ली वासी को पाले ले जा रहा है। तो फादर ने स्वर्गदूत से पूछा, अरे मुझे भी ले जाओ पाले। तो स्वर्गदूत ने कहा, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। फादर रुके रहे। थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं और एक पल्लीवासी आया, और एक पल्लीवासी आया। तुरंत फिर एक बार बैंड बाजा के साथ स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत शोभ यात्रा में लेके गए, लेके बहुत सुंदर मकान के अंदर, छोटा मकान था, वो सुंदर मकान था, उसके अंदर ले गए। फादर परेशान। इस तरह करके एक के बाद कई लोग आए, कई फादर लोग आए, सबको ले जा रहा था। आखिर इस फादर को भी लेके गए एक झोपड़ी में, एक झोपड़ी में। तो फादर गुस्सा करने लगे, मैंने इतना मिस्सा बोला, इतना अच्छा प्रवचन दिया, इतने लोगों को चंगा किया, मुझे झोपड़ी में लाए हो? स्वर्गदूत ने कहा यही वचन। कौन सा वचन? स्वर्ग में आपने जो पूंजी जमा की है, उस पूंजी से हम इतना ही बड़ी झोपड़ी बना सके। स्वर्ग में आपने जो पूंजी जमा की है, उससे हम इतनी ही बड़ी झोपड़ी बना सके, आपके लिए बड़ा बंगला बना नहीं सके। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु तेरी स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। उसके बाद उस नवयुवक से प्रभु ने क्या कहा? उसके बाद अंतिम में प्रभु ने कहा, मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु में विश्वास करना काफ़ी नहीं है, प्रभु यीशु को पहचानना काफ़ी नहीं है, प्रभु यीशु के वचन को खाना काफ़ी नहीं है, प्रभु यीशु के मांस और रक्त को खाना पीना काफ़ी नहीं है। हमको भले कार्य भी करना है, हमको एक दूसरे को प्यार भी करना है, अंतिम हमको प्रभु यीशु का अनुसरण करना है, प्रभु यीशु का अनुसरण करना है, प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार जीना है, चलना है। यदि हम प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं करते हैं, हम ऐश्वर्या राय का अनुसरण कर लेते हैं, हम अमिताभ बच्चन का अनुसरण कर लेते हैं, सलमान खान का अनुसरण कर लेते हैं। जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग में ही हमारा दिमाग चला जाता है, श्रृंगार में ही हमारा दिमाग चला जाता है, क्या पहनूं क्या खाऊं, और इतने में ही हमारा बहुत समय चला जाता है। ब्यूटी पार्लरों में जाते हुए और जिम में जाते हुए हम इतना ही समय बर्बाद कर लेते हैं। क्या होगा? हमने प्रभु का अनुसरण किया ही नहीं है, और वहां से ठुकरा देंगे, बोले लात मार के बेगा तक भाग जा यहां से। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ इसका मतलब ये नहीं कि नहीं श्रृंगार भी चाहिए, जिम भी चाहिए, सब चाहिए, मगर ये सब हमको कहाँ ले चलना चाहिए? प्रभु का अनुसरण करने के लिए। जी हाँ, आज क्या बोलते हैं, हमारी बहनों की रक्षा करना चाहिए तो हमको मोटा तगड़ा होना पड़ेगा, हमको जिम के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज में इतनी गंदगी आ चुकी है। जो हमको अपनी बहनों की रक्षा करना चाहिए तो हमको भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं बलवान होना पड़ेगा, नहीं तो हम डर के भागना पड़ेगा हमको। प्रभु ने जो सुंदर शरीर दिया है, इस सुंदर शरीर को हमको सजाना पड़ेगा, तब लोग हमको देखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, अरे कितना सुंदर प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। मगर ये सारे कार्य ये जो भी हम करते हैं, ये हम सबको प्रभु को अनुसरण करने के लिए, ताकि प्रभु का अनुसरण करते हुए हम उस अनंत जीवन को पाएं। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। निकोदेमुस प्रभु यीशु के पास आया हुआ था। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु का कहना एक अच्छे इंसान से, बुरा इंसान नहीं था। निकोदेमुस के बारे में प्रभु यीशु ने कहा था कि एक अच्छा इस्राएली है, मगर प्रभु यीशु ने उसी निकोदेमुस से, एक अच्छे व्यक्ति से, धर्मी व्यक्ति से यह भी बात कही, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 3। जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले। तो उसने निकोदेमुस ने प्रभु से पूछा, मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक वो जल और पवित्र आत्मा द्वारा दोबारा जन्म न ले। दूसरा जन्म वो कौन सा है? दूसरा जन्म जी बपतिस्मा। बपतिस्मा और दृढ़ीकरण दोनों मिलके, बपतिस्मा और दृढ़ीकरण दोनों मिलके, दोबारा जन्म के लिए बपतिस्मा दृढ़ीकरण दोनों होना चाहिए। क्या हमने बपतिस्मा लिया, दृढ़ीकरण लिया, दोबारा जन्म लिया, दूसरा जन्म मिल गया? हो सकता है हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने ही नहीं दिया। पवित्र आत्मा आया, छू के चला गया। हो सकता है हमने पवित्र आत्मा को मुझे दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्ति बनाने के लिए मैंने मौका नहीं दिया। पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के चेलों के ऊपर उतरा, तो पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु के चेलों को नया व्यक्ति बना दिया। पौलुस के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, वो पौलुस साउल नहीं रहा, वो दूसरा पौलुस बन गया, एक नया व्यक्ति बन गया। तो दोबारा जन्म का मतलब
हमें एक नया इंसान बनना, नया व्यक्ति बनना है। नया व्यक्ति बनना है। नया व्यक्ति का मतलब हमारे सोच, विचार, भाव, हमारी वाणी, हमारे कार्य, सब कुछ बदलना चाहिए। वही नया जन्म। तो इतना तक कि पाप स्वीकार संस्कार में भी हम नए बनते हैं। पाप स्वीकार संस्कार में हम नए बन के आते हैं। कितने लोग नए बने हैं पाप स्वीकार संस्कार में? कई लोगों को डर लगता है, इतना धीरे से आते हैं। कुछ लोगों का हाथ इतना ही है। पक्का है, विश्वास करते हैं तो हाथ उठाइए। आपने अच्छा पाप स्वीकार किया है, विश्वास कीजिए कि आपको नया जीवन मिला है, नया जन्म मिला है। हाथ नीचे करेंगे। जी हाँ, पाप स्वीकार में कभी संदेह मत करिए। पाप स्वीकार में कभी संदेह मत करिए। यदि आपने अच्छा पाप स्वीकार किया है, आपको आपके एक एक पाप से मुक्ति मिल जाती है। वो पाप आपका नहीं रह जाता। जो पाप स्वीकार में आपने पाप बोले हैं, वो पाप आपके नहीं हैं, क्योंकि आपने पाप स्वीकार करते हुए उन पापों को प्रभु को दे दिया है। प्रभु ने उन पापों को ले लिया है। जब हम कोई गिफ्ट किसी को दे देते हैं, वो गिफ्ट मेरा नहीं रह जाता, जिसको मैंने दिया है उसका हो जाता है। उसी तरह जब हम पाप स्वीकार करते हुए पापों को प्रभु को दे देते हैं, प्रभु उन पापों को लेता है, क्योंकि उसने हमारे उन पापों के लिए कोड़े खाए, मार खाए, लज्जित हुआ, क्रूस ढोया, मर गया। हमारे पापों के लिए वो दुख उठाया, इसलिए वो हमारे पाप को हरता है, अपने ऊपर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो। तो इसलिए दूसरा जन्म, दोबारा जन्म, यह प्रोसेस है, ये एक बार खत्म नहीं होता है। जिस तरह 9 महीने बच्चे को माँ के कोख में रह के पलना पड़ता है, 9 महीना के बाद वो जन्म लेता है, उसी तरह यह नहीं कि क्षण मात्र में बच्चा थोड़ी होता है। उसी तरह जो दोबारा जन्म है वो भी प्रोसेस है। बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और क्या बोलते हैं, पाप स्वीकार, इस तरह करके हम चलते हैं और इसी के द्वारा दोबारा जन्म हम पाते हैं और हम अनंत जीवन के लायक पाए जाते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन 7 लिखा है, जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। किसको ईश्वर अनंत जीवन प्रदान करेगा? जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हैं। भलाई करते हुए क्या करते हैं? महिमा के लिए, सम्मान के लिए, अमरत्व की खोज के लिए लगे रहते हैं। जो अनंत जीवन के लिए तैयार है, अनंत जीवन के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो महिमा के लिए, उस परमेश्वर की महिमा को पाने के लिए, उस स्वर्ग के सम्मान को पाने के लिए खोज कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, भलाई करते हुए। भलाई करने के लिए देखिएगा, भलाई करने के लिए पवित्र आत्मा के फलों की जरूरत है। अच्छा करने के लिए हमारे अंदर प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, नम्रता चाहिए, क्षमाशीलता चाहिए, दयालुता चाहिए। पवित्र आत्मा के एक एक फल की जरूरत है। जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं हैं, हम भलाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पहले, हम अपने लिए जी सकते हैं। जी हाँ, हम खुश हैं, हम खुश हैं, अपने लिए कमाए, अपने लिए मकान बनाए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए किए। मैंने मेरठ के बिशप की, उनके जीवन, उनके घर के बारे में सुना था। मेरठ के बिशप, मेरठ धर्म प्रांत के कोई हैं? नहीं है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। वहाँ के बिशप स्वामी जी तमिलनाडु के हैं। उनके पापा रोज चर्च में जाते थे, शायद रोज चर्च में जाते थे प्रतिदिन। और एक दिन वो मिस्सा में गए हुए थे। मिस्सा के दौरान उन्होंने 3 बच्चों को देखा। तीनों लड़कियां थी, छोटी छोटी थी, और वो एक सिस्टर थी, कॉन्वेंट की सुपीरियर थी। उन बच्चों को बहुत अच्छा से देखभाल करती थी। उनका अधिक समय उन बच्चों के पीछे चला जाता था और बाकी सिस्टर लोग डिस्टर्ब हो गए और कंप्लेंट सब गया, उस सिस्टर का ट्रांसफ़र हो गया। 3 बच्चे उसी कॉन्वेंट में रह गए और दूसरे सुपीरियर आ गई।
और इन बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक बच्ची चल सकती थी, दूसरी बच्ची थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे चल सकती थी, तीसरी बच्ची चल भी नहीं सकती थी। बिशप जी के पापा को पता चला कि इन बच्चों के माता पिता दोनों मर चुके हैं, इसलिए इन बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए सिस्टर सुपीरियर ने उन तीनों बच्चों को कॉन्वेंट में लाके पालना शुरू किया था। और वो सुपीरियर का ट्रांसफ़र हो गया तो दूसरी सुपीरियर आई। उस दूसरी सुपीरियर सिस्टर उन बच्चों का ख्याल नहीं करती थी। बच्चे रोज रोते थे, परेशान रहते थे। तो बिशप स्वामी जी के पापा को देखा नहीं गया। एक दिन चले गए और सिस्टर जी से बोले, सिस्टर जी बच्चे रो रहे हैं, तकलीफ दर्द, अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिस्टर डांट के बोली, मैं क्या करूं? तो बिशप स्वामी जी के पिताजी ने कहा, सिस्टर जी हो सकता है उनको थोड़ा सा ख्याल की ज़रूरत है, उनकी देखभाल की ज़रूरत है। मैं देखभाल नहीं कर सकती हूँ। सिस्टर जी ने इस तरह डांट के अपना करता, इस तरह करते कि सिस्टर ने कहा तुम ही देखभाल करो। तो बिशप स्वामी जी के पिताजी ने क्या किया, ठीक है सिस्टर जी मैं देखभाल करूँगा, बहुत धन्यवाद बोल दिया। और तीनों बच्चों को उठा लिया, एक को कंधे पर बैठा लिया, एक को गोद में बैठा लिया और तीसरे को पैदल ही घर लेके गए। मिस्सा के बाद जब घर में पहुँचे, बिशप स्वामी जी के मम्मी देख रही है और पापा तीन बच्चों को लेके आ रहे, अपने मम्मी से कह रहे हैं देखो हमारे 9 बच्चे थे और 3 बच्चे हमारे हैं। कितने हो गए? 12 हो गए। हमारे 9 बच्चे थे और 3 हमारे हैं। और बिशप स्वामी जी के मम्मी ने बहुत खुशी से उन तीनों बच्चों का स्वागत किया और वो तीनों बच्चे उनके घर में पले बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई। उन तीनों को उस माता पिता ने कभी एहसास होने नहीं दिया कि ये किसी दूसरे के बच्चे हैं। जी हाँ, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने मम्मी को, अपने दोस्त को प्यार करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। जी हाँ, जो भी कुत्ते एक घर में रहते हैं आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, मगर पड़ोसी का कुत्ता आके तो दोनों दौड़ के काट लेते हैं। जी हाँ, एक गौशाले में 10 गाय को बांध दिए, सारे 10 गाय बहुत प्रेम से रहते हैं, मगर अब और कोई सांड आ गया या कोई गाय आ गई, उनको जब मारने चले दौड़ेंगे। प्यार वो है जो दूसरों को भी अपना समझना, दूसरों को भी प्यार करना, जैसे प्रभु यीशु ने किया। क्रूस पर मर रहे थे, उनको मां सामने थी, मां के ऊपर उनकी नजर नहीं गई। किसके ऊपर नजर गई? उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उनको क्रूस दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया, दर्द पीड़ा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए आसान नहीं है, अनंत जीवन पाना आसान नहीं है। हम लोगों ने मनन किया, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु को पहचानना पड़ेगा, प्रभु यीशु में विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु यीशु के वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के मांस और रक्त को खाना पीना पड़ेगा। उसके बाद और क्या करना है? प्रभु यीशु में निवास करना पड़ेगा। और क्या करना है? हमको भले काम करना है, भले काम करना है, हमको प्रभु का अनुसरण करना है, हमको एक दूसरे को प्यार करना है। और अंतिम हमको क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर धारण करते हुए भलाई करते रहना है, भलाई करते रहना है। देखिए भलाई करना, और एक वचन मैं लूँगा अंतिम, तीतुस का ग्रंथ, तीतुस का पत्र अध्याय 2 वचन 14, टाइटस, लेटर टू टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो और जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रभु यीशु ने अपने को क्यों बलि चढ़ाया? वचन में लिखा हुआ है क्यों बलि चढ़ाया? इसलिए कि वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे। वहाँ ख़त्म नहीं होता, पाप से मुक्ति काफ़ी नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें ऐसी प्रजा बनाए, एक ऐसी प्रजा बनाए, एक ऐसी प्रजा जो शुद्ध हो और जो उनकी अपनी हो और
जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे अंदर भलाई करने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। देखते हैं जहां जरूरत है वहां हमको हाथ पसारना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा। भलाई करना ये हर ईसा मसीह के चेलों का गुण है। हम पूरे कलीसिया के इतिहास में देखते हैं, कलीसिया के इतिहास में हमारे देश के कोने कोने में देखेंगे। जी हाँ, मदर तेरेसा सिस्टर लोग, कौन से सिस्टर लोग आके क्या बोलते हैं, फादर लोग और हमें विश्वासी लोग कहाँ कहाँ गए, शिक्षा शुरू किए और क्या सेवा शुरू किए। मैंने कर्नाटक में बेलतंगड़ी नाम की एक जगह पर देखा, एक केरल के व्यक्ति गए, स्कूल में पियोन का काम करते थे, पियोन का काम करते थे। 2000 की कमाई थी। उस 2000 की कमाई से क्या परिवार चला सकते थे, मगर उन्होंने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। आज वो अपने घरों में कई लोगों को खिलाते हैं, कई लोगों को खिलाते हैं। मैं दिल्ली में एक बार गया हुआ था, केरल का ये व्यक्ति एंटनी नाम का एक व्यक्ति के घर में चला गया। उसके घर में गया, उसके 3-4 बच्चे हैं, उसके अलावा उसके साथ और 3 बच्चे हैं उसने गोद में लिया है, और इसके अलावा उसके घर में कम से कम 60-70 लोग वहां पड़े हैं, जो कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, उनके घर में पूरा का पूरा लोग भरे हुए हैं। एंटनी और उसकी पत्नी, उस समय लोग हो सकता लगभग 40 साल के होंगे, और सारे लोग वहाँ 60 साल के, 70 साल के, अलग अलग उम्र के, कम से कम 60-70 के ऊपर लोग पड़े हुए थे। सब लोग एंटनी को पापा बुलाते थे। कितने लोगों को, 70-80 लोगों को पापा बन गए। आइए अपनी आंखें बंद करें। हमारा जीवन इस संसार तक ही नहीं है, हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए है। प्रभु यीशु ने यदि हमारे लिए कुर्बानी दी, इसलिए कि वो हमें अनंत जीवन देना चाहते थे, हमें हर बुराई से मुक्त करना चाहते थे, हमें एक ऐसी प्रजा बनाना चाहते थे जो शुद्ध हो, उनकी अपनी हो और भलाई करने के लिए उत्सुक हो। उनको जाने, उनमें विश्वास करे, उनके वचन को खाए, उनके मांस का खाए, उनके रक्त को पिए, उनके समान बने, उनका अनुसरण करे, एक दूसरे को प्यार करे, भलाई करते रहे, समाज की भलाई करे, घर की भलाई करे, एक दूसरे की भलाई करे, भले कामों में लगे रहे, सिर्फ अपने लिए ना जिए, सिर्फ अपने तक सीमित ना रहे। प्रभु यीशु भी अपने लिए नहीं जिए, जानवर भी अपने लिए नहीं जीती है। प्रभु हम पर दया कर कि हम अनंत जीवन के लिए जी सकें। अनंत जीवन पाने के लिए जो कुछ करना है उसे करने के लिए कृपा हमें दीजिए। जैसा तू चाहता है वैसे जीने के लिए सामर्थ्य हमें दीजिए। हमें ऐसी प्रजा बनाइए जो शुद्ध हो, तेरी अपनी हो और हर भले काम को करने के लिए तैयार हो। प्रभु हम भला करने वाले हो जाएं, भलाई करना हमें सिखा, भला करने के लिए हमें प्रेरित कर, समाज का भला करने वाले हम हो जाएं, एक दूसरे के भला करने वाले हम हो जाएं। हे प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर, हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। अपने दोनों हाथों को उठाएं, आंखें बंद करते हुए हम प्रभु के हाथ में समर्पित कर रहे हैं। एक निर्णय लें दिल से, मन से, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना है। इस संसार में भी, मरने के बाद भी अनंत जीवन पाने के लिए मुझे परिश्रम करना है। मैं इस प्रकार जीऊंगा, इस प्रकार जीऊंगी कि मैं अनंत जीवन पा सकूं। मैं ऐसा नहीं जीऊंगा, मैं ऐसा नहीं जीऊंगी जैसे कि मुझे यह संसार ही सब कुछ है। मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं, ऐसा जीवन जीना चाहती हूं कि मैं अनंत काल तक परमेश्वर के साथ स्वर्ग में निवास कर सकूं। यह कृपा मुझे मिले। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे
आंसुओं को पोंछने वाले, जीवन दाता प्रभु, मेरी विनती तू सुन ले। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, जीवन दाता प्रभु, मेरी विनती तू सुन ले।